ऑटिज्म रियलिटी अदिति एंड देविका। और आज मैं आपसे बात करूंगी ऑटिस्टिक बच्चों के पुअर पेंसिल ग्रिप की टॉपिक पर। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चों के पेंसिल ग्रास्प डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में। सबसे पहले आता है फिस्टेड ग्रास्प यानी कि मुट्ठी पकड़। यानी ये 1 से 1.5 साल के बच्चे पेंसिल को या क्रेयॉन को मुट्ठी से पकड़ते हैं, जिसमें थंब ऊपर की तरफ रहता है और जब बच्चा स्क्रिबल करता है तो कंधे से शुरू होता है और पूरा हाथ उसके साथ चलता है। फिर आता है पामर ग्रास्प, जो 2 से 3 साल के एज तक के बच्चे अपनी आर्म मसल्स पर कंट्रोल डेवलप कर लेता है। अब बच्चा पेंसिल पकड़ना शुरू करता है। वो पेंसिल को मुट्ठी बंद करके हथेली पर रखता है और अंगूठा नीचे की तरफ रहता है। इसके बाद आता है 5 फिंगर पेंसिल ग्रास्प, यानी कि 3 से 4 साल के बच्चे अपनी 5 उंगलियों से पेंसिल को पकड़ना शुरू करते हैं। फिर आता है स्टैटिक ट्राइपॉड या क्वाड्रूपॉड ग्रास्प, जो 3 से 4 साल के बच्चों में होता है। इसमें बच्चे 5 उंगलियों की जगह 4 उंगलियों से पेंसिल को पकड़ता है और पेंसिल को पकड़ने में लिटिल फिंगर को यूज नहीं करता। इसे स्टैटिक ग्रास्प भी कहते हैं क्योंकि फिंगर इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर रही है और मूवमेंट रिस्ट से आती है। और फिर आता है डायनामिक ट्राइपॉड पेंसिल ग्रास्प, जो 4 से 6 साल तक के बच्चों में डेवलप हो जाती है और ये मैच्योर ग्रास्प माना जाता है, जो हम स्कूल में यूज करते हैं। इसमें पेंसिल को पकड़ने के लिए थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर यानी 3 उंगलियों को यूज करते हैं, जो इंडिपेंडेंटली चलते हैं और रिस्ट में कम स्ट्रेन पड़ता है और पेंसिल ग्रिप भी बेटर होती है। अब आते हैं ऑटिस्टिक बच्चों की टॉपिक पर। तो एक बच्चे की पेंसिल ग्रिप मैच्योर होगी तभी बच्चा लिख पाएगा, और लिखना एक कॉम्प्लेक्स स्किल्स है जिसमें पेंसिल ग्रिप, मोटर स्किल्स, हैंड आई कोऑर्डिनेशंस, मसल्स मेमोरी, बॉडी पोस्चर शामिल होती है और हमारे बच्चों में इसकी कमी पाई जाती है। तो आइए अब बात करते हैं बच्चों के पुअर पेंसिल ग्रिप का कारण क्या है। बच्चों के पुअर पेंसिल ग्रिप का कारण फाइन मोटर वीकनेस है। वीक फिंगर मसल्स के कारण अक्सर पेंसिल की पकड़ खराब रहती है और जब फिंगर की मसल्स अंडर डेवलप्ड होती है तो उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है। इसके अलावा ऑटिस्टिक बच्चों में सेंसरी इश्यूज होती है, यानी कि अगर बच्चे में प्रोप्रियोसेप्शन सेंस में प्रॉब्लम होती है तो भी बच्चे की पेंसिल ग्रिप पुअर हो सकती है। प्रोप्रियोसेप्शन सेंस हमारे बॉडी के जॉइंट्स के माध्यम से बताता है कि कोई भी चीज को कितनी दबाव के साथ पकड़ना है और ये हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। यानी कि प्रोप्रियोसेप्शन सेंस हमें बताता है कि वस्तुओं को पकड़ने या धकेलने या खींचते समय कितना फोर्स देना है। जैसे लिखते समय पेंसिल को कितने दबाव के साथ और मजबूती से पकड़ना है ताकि पेज ना फटे। तो आइए अब देखते हैं कि बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को बेटर बनाने और पेंसिल को कंट्रोल करने की एबिलिटी इंप्रूव करने में कौन कौन सी एक्टिविटीज हेल्प कर सकता है। सबसे पहले आप बच्चे को इस तरीके से फाइन मोटर एक्टिविटीज कराएंगे। ठीक है, आप 2 बाउल लेंगे जिसमें एक खाली रहेगा और दूसरे में या तो आप राजमा और चना एक साथ डाल सकते हैं और सॉर्टिंग एक्टिविटी करा सकते हैं, या फिर सिर्फ राजमा या फिर सिर्फ चना रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक चिमटा लिया है, जैसे ये मैंने एक सेटिंग क्लिप ली है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब मैं बच्चे से कहूँगी कि इस क्लिप के हेल्प से एक एक राजमा उठाओ और दूसरे वाले बाउल में ट्रांसफ़र करो, इस तरीके से। इस एक्टिविटी से क्या होगा कि बच्चे का पिंसर ग्रास्प जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और बच्चा पेंसिल पकड़ना ठीक से सीखेगा। इसे आप एवरीडे कर सकते हैं बच्चे के साथ। इसके अलावा आपको इस तरह के पेगबोर्ड टॉय लेना है, ठीक है, जिसमें इस तरह के कलरफुल नेल्स रहेंगे और बच्चे को इसे उठाकर इस होल में लगाना है। इससे क्या होगा कि बच्चे का पिंसर ग्रास्प जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और ट्राइपॉड ग्रिप को इनकरेज करने में हेल्प करेगा। इससे आप अल्फ़ाबेट्स बना सकते हैं, नंबर्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइंस बना सकते हैं
इस तरीके से बच्चा लेगा और होल में डालेगा। ये एक बहुत ही अच्छी फाइन मोटर एक्टिविटीज है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इस तरह के स्ट्रेची बेंडेबल पाइप ले सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा और इसे आप क्या करेंगे कि इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, फिर इसे छोटा करेंगे, फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर इसे छोटा करेंगे, इसे बेंड करेंगे। ये एक्टिविटी बच्चे के दोनों हाथों में स्ट्रेंथ डेवलप करने में हेल्प करेगा। और नेक्स्ट एक्टिविटी आप कर सकते हैं, इस तरीके की एक बॉटल लेंगे और बच्चे से कहेंगे कि इस बॉटल को इस तरीके से पकड़कर स्क्वीज करे। इस तरीके से स्क्वीज करेगा या ट्विस्ट करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि बॉटल को स्क्वीज करने या ट्विस्ट करने के लिए पूरे दोनों हाथों को बच्चा यूज करता है। ये एक्टिविटी हाथों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का अच्छा तरीका है। नेक्स्ट एक्टिविटी आप कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने ये एक बॉक्स लिया है और आप इसे बना भी सकते हैं। आप कोई भी बॉक्स या डब्बा ले सकते हैं और ऊपर होल बना दे सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि इस होल्स के अंदर मैंने रिबन डिफरेंट कलर्स के डाल दिए। अब मैं क्या करूंगी कि बच्चे से कहूंगी कि एक एक रिबन, जैसे मैंने कहा कि रेड रिबन निकालो, तो बच्चा रेड को उठाएगा और इस तरीके से खींचेगा, ठीक है। इसके बाद मैं कहूंगी कि अब ग्रीन रिबन निकालो, तो बच्चा ग्रीन रिबन निकालेगा, इस तरीके से खींचेगा। और जब बच्चा रिबन को खींचेगा तो उंगलियों को यूज करेगा। इससे बच्चा पेंसिल जो है वो ट्राइपॉड पकड़ना सीखेगा। और क्या होगा कि पिंसर ग्रास्प भी स्ट्रांग होगा। इस तरीके से ऑरेंज, पिंक, येलो, बच्चे का कलर कॉन्सेप्ट भी इंप्रूव होगा और पिंसर ग्रास्प भी स्ट्रांग होगा। इस तरीके से ब्लू, येलो। ये बॉक्स आप इजीली घर पे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ डॉट्स बना दिए, ठीक है। इस डॉट्स को बनाने के नीचे मैंने यहाँ सैंड पेपर लगा दिए, ठीक है। सैंड पेपर लगाने के बाद अब हम बच्चे से कहेंगे कि इसमें स्टैंडिंग लाइन करो, तो बच्चा इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन बनाएगा, ठीक है। ये आप स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बनाने के अलावे आप एक पूरा सैंड पेपर भी नीचे रख सकते हैं और उसमें आप स्क्रिबल भी करा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि नीचे सैंड पेपर होने की वजह से बच्चे के हाथों में एक प्रेशर बनेगा, और जब प्रेशर हाथ में बनेगा, सैंड पेपर होने की वजह से जब हाथ में प्रेशर बनेगा तो बच्चे की पेंसिल ग्रिप भी स्ट्रांग होगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी आप कर सकते हैं, आप इस तरीके से प्ले डो ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बच्चे से कहेंगे कि पेंसिल से इस तरीके से होल करे, पेंसिल को इस तरीके से पकड़े और इसे होल करे, इस तरीके से। आप थोड़ा बड़ा लेंगे प्ले डो, ठीक है। इस एक्टिविटी से पेंसिल को कंट्रोल करने की एबिलिटी में इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से फ्रेंड्स, प्ले डो से आप एक और एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे पेंसिल ग्रिप के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम बच्चे की पेंसिल के पीछे क्या करेंगे, इस तरीके से प्ले डो को लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि पेंसिल थोड़ा भारी हो जाएगा, वेटेड हो जाएगा, ठीक है। और जब बच्चा पेंसिल को इस तरीके से घुमाएगा तो पेंसिल की प्रेशर बच्चे को क्लियरली समझ आएगी, क्योंकि हाथों में एक प्रेशर बन रहा है। वेटेड पेंसिल को यूज करने से बच्चा सही तरीके से पेंसिल को होल्ड करना सीखेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको मार्केट में पेंसिल ग्रिपर भी मिल जाएगी, आप उसे भी यूज कर सकते हैं इस पोर्शन पे, ठीक है। इस एक्टिविटी को हम रबर बैंड के थ्रू भी कर सकते हैं, पेंसिल ग्रिप बना सकते हैं। आप जिससे इस तरीके से एक रबर बैंड लेंगे, ठीक है, इसे बच्चे के हाथ में इस तरीके से डालेंगे। अब पेंसिल को उल्टा इस तरीके से घुसाना है और
ऐसे। इससे क्या होगा कि बच्चे की ट्राइपॉड ग्रिप बनेगी इस तरीके से, और हाथ खुलेगी नहीं। इसके अलावा आप सीजर स्केल्स के जरिए भी पेंसिल ग्रिप को डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब हम बच्चे से कहेंगे कि इस लाइन को स्ट्रेट कट करो, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम कैंची को ठीक से पकड़कर यूज करना सीखते हैं तो हमारे हाथ के थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर भी स्ट्रांग होते हैं इस तरीके से। और इससे क्या होता है कि कंट्रोल आता है, जिससे पेंसिल ग्रिप अच्छी होती है। पहले तो हम बच्चे को स्ट्रेट लाइन ही कट करना सिखाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी एक्टिविटीज आप बच्चे के साथ एवरीडे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो को यही एंड करती हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।